प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा। और बाइबल भी कहती है कि जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है। मैं बिलीव करती हूँ कि पवित्र आत्मा आपके बंधनों से आपको आज़ाद करेगा, आपको छुड़ाएगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में बोया जाएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के चुने हुए दास, जैसे कि पवित्र बाइबल गिनती 13 की 30 आयत में लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में से ऐसा करने की शक्ति है। मेरे प्रियो, आप में से कितने लोग यह सोचते हैं कि आप चुने हुए हैं? लोग सोचते हैं कि जो प्रचारक है वही चुना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सब चुने हुए हैं। बाइबल कहती है अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं। आप में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए परमेश्वर के पास एक उत्तम योजना न हो। मेरे प्रियो, बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर इज़राइलियों को यह दिखाना चाहता था कि जो देश मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसमें दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। 12 लोगों को मूसा ने भेजा कि जाओ और उस देश का भेद लेकर आओ, पर 12 में से 10 लोग यह कहते थे कि देश अपने कब्जे में करना आसान नहीं है, क्योंकि यह लोग दिखने में दानव जैसे हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। यहोशू कहता है ऐसा नहीं है, हम यह देश ले सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें देने के लिए बोला है। अगर आप अपने जीवन में उस योजना को पूरा करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने की ओर से है, तो आपको अपनी आत्मिक आंखों से चलना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। तब वही यहोशू मूसा के बाद इस्राएलियों का अगुआ बना। आप क्या सोचते हैं कि जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है आप उसे आसानी से ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि शैतान योजनाएं बनाता है कि आप उसे न ले सकें। बाइबल कहती है शैतान आपके पीछे हर समय लगा रहता है, उसे कौन सा मौका मिले और वह आपको फाड़ खाए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोशू मेरा दास मूसा मर गया है। एक ही बात परमेश्वर अपने दास यहोशू को कहता है कि हयाव बांध और दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा न होने पाए, तू बहुत हयाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जो देश मैं इन इज़राइलियों को देना चाहता हूँ तू अगुआ होकर उनकी अगुवाई करेगा, वह देश इन्हें लेकर देगा। आज जब किसी पर शैतान अटैक करता है तो उसका हयाव खत्म हो जाता है, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना पड़ता है। जो लोग परमेश्वर से नाराज़ रहते हैं कि मेरा वीज़ा नहीं आया, परमेश्वर ने मेरे मन के मुताबिक काम नहीं किया, ऐसे लोग परमेश्वर से कुछ नहीं ले पाते। परमेश्वर उनके जीवन में काम ही नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, आपको लड़ना होगा और जीतना होगा और परमेश्वर में हयाव बांध कर चलना होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वही आपको वायदे की ज़मीन पर लेकर जाएगा। अगर आप मसीही हैं तो परमेश्वर आपको छोटे से छोटे दुख को भी बड़े सुख में बदल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि वह आपके टूटे फूटे जीवन को बेहतर जीवन बनाए और टूटा हुआ मन लेकर उस पर राज्य करे, उसको राजा की तरह बनाए। ऐसा वह आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाते हैं तो वह आपके जीवन को बदल देगा और आप विजय होंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने जीवन में यहोशू की तरह विश्वास में चलूँगी और आपकी आज्ञाओं को मानूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। आज हर एक पर्सन, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो अपोस्टल है, चाहे एक नॉर्मल विश्वासी है, हर एक व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग कॉलिंग है और खुदावन ने अलग अलग कॉलिंग के तहत, अलग अलग काम के तहत आपको चुना है। बाइबल में लिखा है कि उसने किसी को भी फजूल में नहीं चुना, उसने हमें चुना है ताकि हम खुदा के बड़े काम कर सके। अब यह आपको डिसाइड करना है कि आपने खुदावन के पीछे चलना है कि शैतान की बातों के पीछे। अगर तो आपको कुछ बड़ा चाहिए तो आपको यहोशू की तरह सोचना होगा, हाँ, कि जिस परमेश्वर ने हमें वायदा किया है कि वो हमें इजरायली देश देगा तो वो हमें देगा। उसने कहा कि जिस खुदा ने वायदा किया है वो हमें देगा और जिताएगा। और लोगों को विश्वास नहीं था लेकिन उससे विश्वास था। आपको यहोशू की तरह आज बनना है कि खुदावन, अगर मुझे ये आपने देने का वायदा किया है, मेरी लाइफ में ऊंचाइयों पर लेकर जाने का वायदा किया है, तो मैं शैतान की नहीं सुनूंगा, मैं शैतान की ओर ध्यान न देते हुए बल्कि आपकी सुनूंगा कि आपका वचन क्या कहता है। सो खुदा फिर देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।